हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान के 80 से ज़्यादा अनुच्छेद को लेकर आया हूँ। क्योंकि ये पिछले 10 वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। अगर आपका आने वाला कोई एग्ज़ाम है तो आपने आपने यदि 80 अनुच्छेद पढ़ लिए तो कोई भी आपका आर्टिकल छूटेगा नहीं। तो आइए एक एक करके देखते हैं आर्टिकल को। अनुच्छेद 1, भारत एवं अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है इंडिया एकदम राज्यों का क्या संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 में दिया गया नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण एवं उनके द्वारा होने वाले नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, भारतीय अनुच्छेद एवं चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6, भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। नेक्स्ट अनुच्छेद देख लेते 7, पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर अपने यहाँ की नागरिकता ना होना। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद क्या 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों को संगत एवं अल्पीकरण करने की विधियां। अनुच्छेद 14, विधियों के समक्ष समता का अधिकार। विधियों के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया। अनुच्छेद 15, धर्म एवं मूल वंश जाति लिंग जन्मजात स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक करना। अनुच्छेद क्या दिया 15 में दिया गया। धर्म एवं मूल जनजाति जनजाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना, ये क्या अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें? अनुच्छेद 16 में। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 कहता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में ही क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 19 ए कहता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में कहा गया। और 19 ए में क्या क्या सूचना का अधिकार। 20 में अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। और 21 में कहा गया कि दोष सिद्ध के बारे में संरक्षण। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अगर अनुच्छेद 21 आए निजता का अधिकार तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बेगारी के लिए संरक्षण। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों खानों व किसी भी खतरनाक उद्योग में कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद क्या कहता है 24। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी आप अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उसमें क्या होगी आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया, ये तीनों पूछे गए, अच्छे से पढ़ लीजिए। शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 कहता है। और अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी अधिकार को क्या गया संविधान की आत्मा भी कहा गया अनुच्छेद 32 को। और किस अधिकार को कहा गया संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है कि सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 39 ए कहता है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 में दिया गया कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 40 वाला और 48 वाला, हर एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो मैं जो 80 से ज़्यादा अनुच्छेद लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए।
अनुच्छेद 48A में क्या गया, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, अनुच्छेद 48A में कहा गया। अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारक स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में किया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया 50 में। अनुच्छेद 51 कहता अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 51A में कहा गया है। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के द्वारा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में के द्वारा होती है, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो कुछ अनुच्छेद 53 के द्वारा। और राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, 52 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 के द्वारा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था 55 में की गई। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 63 के द्वारा। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य होते हैं। अनुच्छेद 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अनुच्छेद 66 के द्वारा और पदेन सभापति होता है 64 के द्वारा। अनुच्छेद 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति की पद अवधि। अनुच्छेद 68 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति का शपथ होता है वो 69 के द्वारा। अनुच्छेद 70 में दिया गया है आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब अचानक कोई भी राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन होता तो अनुच्छेद 70 के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय है अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में दिया गया क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है 72 के द्वारा। 73 में दिया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, वो राष्ट्रपति को सलाह देगा अनुच्छेद 74 के द्वारा। तो आइए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के द्वारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को हर प्रकार की जानकारी दे अनुच्छेद 78 के द्वारा। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। 79 में क्या संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 में होता है राज्यसभा की संरचना, और अनुच्छेद 80 में क्या राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में होता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में होता है संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी वो 83 में कहा गया है, अनुच्छेद 83 में कहा गया है। और 79 में क्या होगा संसद का गठन किसके द्वारा होता है, अनुच्छेद 79 के द्वारा। नेक्स्ट अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद के सदस्यों के लिए अर्हता किसमें 84 में। 85 में संसद का सत्रावसान एवं विघटन होता है 85 में। और अनुच्छेद 87 में कहा गया राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसे अनुच्छेद 87 में कहा गया है। तो ये मैं 87 इम्पोर्टेंट आर्टिकल को लेकर आया हूँ। जय हिंद।